Hello and Assalamu alaikum to all adventure and touring lovers. Welcome to FJ Vlogs. आज की वीडियो के अंदर हम अपना ट्रैवल स्टोरी शेयर करेंगे जिसमें मैंने और मेरे साथ दो दोस्तों ने मिलकर कराची से कुंड मरीर का सफ़र किया था। मेरे पास CB 150 थी और जो बाकी मेरे दो दोस्त हैं उनके पास GS 150। अच्छा, हमने ये कराची का सफ़र कोई सुबह अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले, सनराइज़ से पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि जो कराची के रहने वाले लोग हैं उनको आइडिया होगा कि कराची से लेके हब तक जो है वो ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसमें ट्रक्स का लोड बहुत ज़्यादा होता है। और जो नॉर्दर्न बाईपास है, अगर आप सुपर हाईवे से ट्रैवल करें तो नॉर्दर्न बाईपास से लेके हब चौकी तक काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो हमने अवॉइड किया इसको कि हम इसको डे लाइट में करने के बजाय हमने इसको जल्दी स्टार्ट किया। तो ऑलमोस्ट हमने अपना सफ़र 5 बजे सुबह स्टार्ट किया था और अभी जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई है ये हब चौकी क्रॉस करने के बाद हमने एक स्टे किया था जहाँ पे हमने चाय शाय और अंडा पराठा नाश्ता वगैरह किया। कुंड मलीर कराची से कोई 240 किलोमीटर का फासला है और कराची से लेके ज़ीरो पॉइंट तक हम जाते हैं आरसीडी हाईवे पे। आरसीडी हाईवे बेसिकली एक रीजनल कॉपरेशन डेवलपमेंट हाईवे है जिसको नाम दिया गया है और ये कराची से लेके कोयटा तक जाता है। लेकिन क्योंकि हमने जाना था कुंड मलीर के लिए कराची से जब हम चलें तो 108 किलोमीटर के बाद एक जगह आती है जिसका नाम है ज़ीरो पॉइंट। उस ज़ीरो पॉइंट से हम लेफ़्ट हो जाते हैं और उस लेफ़्ट हो के फिर हम जिस रोड के ऊपर चढ़ते हैं उसका नाम है मकरान कोस्टल हाईवे। कराची से लेके ज़ीरो पॉइंट तक 108 किलोमीटर है और ज़ीरो पॉइंट से फर्दर आगे कुंड मलीर 132 किलोमीटर का सफ़र है। बेसिकली CB 150 मेरे पास जो बाइक है इसको मैं चला रहा हूँ, ये मुझे ऑलमोस्ट जितनी भी 150cc कैटेगरीज़ की में बाइक्स आती हैं जिसमें 150 सुजुकी की है, और अगर हम 150 से नीचे देखें तो YBR आ जाती है, होंडा 125 है, और इसके अलावा 125 की और जो भी कैटेगरीज़ हैं या 150 में हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज़ आजकल अवेलेबल हैं, बनैली हो गई। तो मुझे अब तक सबसे बेहतरीन और परफॉर्मेंस वाइज और कंफर्ट वाइज सबसे बेहतरीन मुझे होंडा CB 150F लगी है, क्योंकि इसका राइडिंग पोस्चर जो है उसके अंदर जो राइडर है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होके बैठता है। सेकेंडली इसके अंदर हर चीज़ एक्यूरेट बहुत है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। आपको RPM मीटर से लेके स्पीडोमीटर तक आपको बहुत ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी मिलेगी। मैंने अक्सर नोट किया है, मैं इससे पहले GS 150 यूज़र था। GS 150 भी मेरे पास थी, लेकिन उनके मीटर्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको जो है वो 10 या 15 की स्पीड आपको ऊपर की नज़र आ रही होती है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो RPM का जो रेशो है वो आपकी स्पीड के साथ मैच नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मैं CB 150F की बात करूँ तो इसके अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जो शॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। बहुत भी सॉफ्ट नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा स्टिफ है, ये मिडिल लेवल के अंदर है, लेकिन मिडिल लेवल के अंदर ये ज़्यादातर सॉफ्ट में जाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं रोड, इस रोड के ऊपर इंसान की ख्वाहिश यही होती है कि यार मैं 100 की स्पीड पे जा रहा हूँ, ये भी स्पीड मेरे लिए कम है, क्योंकि इस रोड के ऊपर एक तो एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप देखें आपके लेफ़्ट राइट आपको कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं नज़र आती। तो इसका मतलब यही होता है कि जितनी भी एयर है वो सारी की सारी आपको आके लग रही होती है।
और इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस आपकी बाइक इतना ज़्यादा आपकी बाइक के ऊपर एयर लग रही होती है कि आपकी 150 सीसी बाइक जो है बहुत भी हो गया तो मैक्सिमम 90 तक चली जाएगी, 95 तक चली जाएगी। अगर तो आप एयर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि आप एयर के अगेंस्ट नहीं जा रहे, फिर तो आपकी बाइक बहुत आराम से फुल मीटर टच कर लेगी। लेकिन अगर आप एयर के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उसमें ये होगा कि आपकी बाइक को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी और इसके अंदर आपकी बाइक में आपको स्पीड का इशू होगा। सेकेंडली ये जो आरसीडी हाईवे है, 0 पॉइंट तक हमें पेट्रोल अवेलेबल वो होता है जो पाकिस्तानी ही होता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर सप्लाई किया जाता है। और अगर आप 0 पॉइंट के ऊपर चले जाएं, 0 पॉइंट से आगे फर्दर मकरान कोस्टल हाईवे और आगे यहाँ पे चीज़ें देखें तो आपको जो पेट्रोल है वो बिल्कुल नहीं अवेलेबल होगा। और जिसके पास अवेलेबल होगा वो पेट्रोल मोस्टली जो है वो ईरानी पेट्रोल होता है। और ईरानी पेट्रोल का ये मसला होता है कि वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। अगर आपने 10 लीटर डलवाया है तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको जो है इसकी फ्यूल एवरेज आपको जिस तरह आपको पुराने पेट्रोल डलवाने के ऊपर आपको मिलती रही है, तो आप ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा आपको कि सेम फ्यूल एवरेज आपको मिलेगी। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, अगर बाइक आपको आपकी फ्यूल एवरेज नॉर्मल पेट्रोल पे जो कि आप विद इन सिटी यूज़ करते हो, वो आपको अगर 35 की एवरेज दे रही है, तो अगर आप ये ईरानी पेट्रोल डलवाओगे तो आपको ये एवरेज 20 के ऊपर आ जाएगी। हाँ जी, वो 15 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा हर लीटर के ऊपर, क्योंकि ये पेट्रोल इतना गंदा होता है और इतना ही ज़्यादा इसमें ख़राब होता है, इसमें कचरा इतना ज़्यादा होता है कि ये बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। बिल्कुल ही जो है ना ये ख़राब पेट्रोल होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इस रास्ते के ऊपर, आपके पास सबसे पहले फ्यूल आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। सेकेंडली आपके पास खाने पीने की चीज़ें होनी चाहिए, पानी ज़रूर होना चाहिए। पानी तो आपको इस आप देख ही रहे हैं सराउंडिंग्स में, यहाँ पे पानी मिलना बहुत मुश्किल है। आपको कोई शॉप ही नज़र नहीं आएगी। बहुत हो गया कोई 50 60 या 70 80 किलोमीटर्स के बाद जाके आपको कोई छोटी सी एक शॉप नज़र आए, लेकिन उसके अंदर पानी आपको किस तरह का मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कोशिश ये करनी है कि खाने पीने की चीज़ें और पानी वगैरह आप अपने साथ रखें, अपने साथ कैरी करें। अच्छा, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि अगर आपने इस हाईवे के ऊपर अगर सफ़र किया है और आपके साथ अगर कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी या कोई वाकया पेश अगर आपके साथ आया तो वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बेसिकली जो हम ट्रैवलर्स होते हैं उसमें मोटरसाइकिल ट्रैवलर्स या साइकिलिस्ट या फिर 4x4 या कार्स, जो भी ट्रैवलर्स हैं वो एक स्टोरी टेलर होते हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे पास हम स्पीचलेस होते हैं, हमारे पास स्टोरी सुनाने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम अपना ट्रैवल कंप्लीट करके जब वापस आते हैं तो हम एक स्टोरी टेलर बन जाते हैं। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम उसके ऊपर बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आरसीडी हाईवे और दूसरा मकरान कोस्टल हाईवे, ये बहुत फास्ट हाईवे है, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक है। अगर आप किसी चीज़ को ओवरटेक कर रहे हैं और अगर आप समझ रहे हैं कि वो अभी काफ़ी दूर है, तो आप इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि वो अभी बहुत दूर है। क्योंकि अगर वो आपको जो दूर आने वाली चीज़ है वो आपको दूर तो लग रही है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि वो आपका और उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत जल्दी कवर कर लेगी। तो इस रोड के ऊपर ये चीज़ आप ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस तरह की अगर आपको ओवरटेक करने हैं तो आप अच्छा खासा डिस्टेंस रख के फिर आप ओवरटेक कीजिएगा।
क्योंकि ये बहुत फास्ट हाईवे है। इवन इसके ऊपर जो बसेस या ट्रक्स वगैरह हैं वो अपने फुल एस्टिलेशन के ऊपर आ रहे होते हैं। और क्योंकि ये टू हाईवे है, मतलब इसके ऊपर इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, पूरी पूरी गाड़ी एक रोड अपनी लाइन में पूरी पूरी चलती है। तो इसलिए जो ट्रक वाले हैं या फिर जो बसेस वाले हैं वो भी आपको इतना ज़्यादा जगह इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके पास खुद ही उतनी ही जगह होती है जितनी के ऊपर वो अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा।